हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज चैप्टर फर्स्ट को हम कंप्लीट कर देते हैं। हमारे कुछ टॉपिक रहते हैं जैसे बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशंस। तो इनको आज हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट हमारा टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट को, कि भाई कौन सा स्टैंडर्ड कौन से चीज़ की स्टैंडर्ड के अंदर आती है, वो सब चीज़ें हमने कवर की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करते हैं बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले इसके अंदर क्या आते हैं, सबसे पहले यूनिफॉर्म अकाउंटिंग मेथड मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल, मिनिमाइज अकाउंटिंग फ्रॉड रिस्क, अलाउ कंपैरिजन, एस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी, असिस्ट इन ऑडिटिंग। मतलब यूनिफॉर्म अकाउंटिंग मेथड्स के अंदर यूज़ की जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग में हेल्पफुल रहता है, अकाउंटेबिलिटी में हेल्पफुल रहता है, कंपैरिजन करने में हेल्पफुल रहता है, रिस्क को अवॉइड करने में हेल्पफुल रहता है। रिस्क ज़्यादा नहीं होता जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से मेंटेन करने में हेल्प करता है। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग मेथड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यूनिफॉर्म अक्रॉस एंटिटी, दिस मेक इट ईजियर टू मेंटेन इज अकाउंट सिंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज यूज्ड। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है एक फॉर्मेट, एक रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस को प्रोवाइड करवाते हैं कि किस तरीके से आपका अकाउंट्स को बनाना है। तो जब आप अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हो कि यूनिफॉर्म चीज़ें रहती है, मतलब सबकी सेम रहती है। यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है ना कि स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, मतलब सब सेम कपड़े पहन के जाते थे। जब आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, सब उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक यूनिफॉर्म रहेगी और इजीली रहेगा, इजी रहेंगी चीज़ें अकाउंट्स को मेंटेन करना, क्योंकि सब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं। मेक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल सिंस ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर drafted based on accepted standards, they become reliable. There is no ambiguity and one can assess a company's financial statement without worrying about their authentication. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिलायबल बनाता है। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके चल रहे हो तो उनको पता है कि कोई भी गलती इसके अंदर नहीं है। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने उसको प्रिपेयर किया है, तो कोई भी गड़बड़ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं होगी। यूज द पॉसिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग माल प्रैक्टिस सिंस अकाउंटेंट्स हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग रूल्स outlined in the accounting standards, the possibility of fraud and malpractices is reduced. जब अकाउंटेंट को पता है कि आप जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो, तो फ्रॉड नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब माल प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी अकाउंट को फ्रॉड नहीं दिखा रहे हो आप। जो अकाउंट आपके हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, आप उन्हीं को शो कर रहे हो। तो जो फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, झूठी जो स्टेटमेंट शो की जाती है, उनको कम करते हैं जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। असिस्ट ऑडिटिंग ऑडिटर्स फाइंड इट ईजियर टू ऑडिट एंड राइज एंड स्टेटमेंट यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड standards. It helps them to check the authentications of transaction and calculate the correct income and expenses of the business. ईजी रहता है अकाउंट्स को चेक करना जब ये है कि भाई आप स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें, ट्रांजेक्शन जो है वो आपने अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को के प्रिपेयर किया है, तो उसको जब अकाउंट्स को ट्रांजेक्शन्स को चेक करना है, अकाउंट्स की ऑडिटिंग करनी है, तो वो सही तरीके से अकाउंट्स की इनकम एंड एक्सपेंसेस जो भी बिजनेस की, उनकी ऑडिटिंग ईजिली कर पाएगा। Allows comparison with conformity. Shareholders can compare the statement across companies. This is especially relevant for investors who want to compare financial data across companies to gauge the profitability of potential investment. Comparison करने में अलाउ करता है कि भाई आपको जो शेयर होल्डर है वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कंपेयर करना। ये चीज़ क्या होती है कि भाई जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब सेम बना रहे हैं, सब ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है और सब आप उन स्टैंडर्ड्स, उन रूल्स एंड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली उनको कर रहे हैं, तो फिर आप जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो उन चीज़ों को कंपेयर कर पाएंगे कि भाई सेम तरीके से सेम चीज़ों को फॉलो करके इन्होंने अकाउंट्स को प्रिपेयर किया अलग अलग कंपनीज़ के, तो इन्वेस्टर्स को ईजी रहेगा चीज़ों को कंपेयर करना। एस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी shareholder can freely assess how the company's management has performed by looking at their financial statement. Further helps establish accountability. शेयर होल्डर्स जो है वो फ्रीली असेस कर सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट
को, परफॉर्मेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, भाई क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी, तो वो उनको आगे अकाउंटेबिलिटी में हेल्प करता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को फ्रीली बताएगा कि भाई आपको चीज़ें किस तरीके से मैनेज करनी है, किस तरीके अकाउंट्स को प्रिपेयर, किस तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, कौन से रूल्स, कौन सी गाइडलाइंस, कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके आपको अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, तो आप इजीली अकाउंट्स को मैनेज कर पाएंगे आगे भी फ्यूचर में, और अभी भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसको। Let's discuss objective of accounting standards. The objective of accounting standards are as follows. Objective क्या होंगे accounting standards के? First है to make accounting principle used in India at par with international recognition standard. मतलब accounting principles जो है वो इंडिया के अंदर इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर रिकॉग्नाइज़ किए जाएँ, कि इंटरनेशनल अगर हमें मार्केट में काम करना है तो हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, और तो फिर वो लोग क्या करेंगे, हमारे लिए ये चीज़ बेनिफिशियल है कि हम उन अपने अकाउंट्स को वहाँ पे शो कर सकते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, या तो जनरल एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को या IFRS को, तो उनको जब हम फॉलो कर रहे हैं तो फिर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन हमारी इजी रहेगी टू अडॉप्ट ए यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक यूनिफॉर्म सेट को अडॉप्ट करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, मतलब जो हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है तो उसके लिए एक हमें एक ये बोलता है ना, हम बोलते हैं ना कि भाई हमें एक ऐसा तरीका बता दो कि हम उससे अपना काम कर लें, कि हमें ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस हमें बता दो। तो एक यूनिफॉर्म सेट हमें बता देता है कि इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है ना, ये एक भी स्टेप कम करना है, एक भी स्टेप ज़्यादा करना है, इस तरीके से आप करो, आपका काम हो जाएगा। तो एक यूनिफॉर्म सेट हमें बता देता है कि हमें किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना है, किस तरीके से अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। क्रिएट ए सिंगल रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। एक सिंगल रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग सिस्टम को क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल रहता है, क्योंकि सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं तो सेम उनका फ्रेमवर्क रहेगा हर एक अकाउंटिंग सिस्टम्स का, टू मेक इंटरनेशनल कंपनीज अंडरस्टैंड इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो इंटरनेशनल कंपनीज भी आपके अकाउंट्स को समझ पाती हैं, नहीं तो उनको कैसे समझ पाएगा। जब आप सभी या तो गैप को या IFRS को उनको फॉलो करके अगर काम कर रहे हैं तो फिर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल कंपनीज को भी समझ में आती हैं। शो ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ट्रांसपेरेंसी को शो करता है बिल्कुल, और ये चीज़ इंश्योर करता है कि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ गोइंग बिजनेस ग्लोबली। देखो, जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो तो जब आपके अकाउंट्स इंटरनेशनल मार्केट को समझ में आ रहे हैं तो आपका बिजनेस भी ग्लोबल मार्केट में जा सकता है। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस को ग्लोबली बढ़ाने के लिए भी हेल्पफुल रहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। Let us discuss the limitations of accounting standards. There are couple of limitations that accounting standards have. These are as follows. बहुत सी limitations हैं। पहली है legal restrictions. Though accounting standard establish accounting rules, they are limited by the legal rules and practices prevalent in India. The standard must comply with the law and act government companies like the Companies Act 1953. These may restrict the scope of accounting standards. देखो, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए गए इसके अंदर अकाउंटिंग रूल्स हैं कि भाई किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से चीज़ें करनी है, बट स्टैंडर्ड्स मस्ट कंप्लाई विद द लॉज। लॉज अलग चीज़ हैं। अब जैसे कि गवर्नमेंट कंपनीज़ के लॉ है, लाइक कंपनीज एक्ट 1953, तो वो सब चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो स्कोप है उनको रिस्ट्रिक्ट करती हैं। लीगल रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर आ सकती हैं, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस अलग चीज़ें होती हैं, लॉ अलग चीज़ें हैं, है ना। हम अपने अकॉर्डिंगली या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो चीज़ों को देख के रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, बट रूल्स रेगुलेशंस लॉ को अलग चीज़ें ना, लॉ के अकॉर्डिंगली वो चीज़ें कई बार गलत हो सकती है, तो उस चीज़ में रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। Of alternative different accounting standards allow alternative modes of accounting and recording a particular financial entry. For instance, in the valuation of stock, companies can use the FIFO, first in first out, and LIFO, last in first out, and other methods to value stock. देखो, डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिफरेंट अल्टरनेटिव मोड्स होते हैं रिकॉर्ड करने के लिए फाइनेंशियल एंट्रीज को। तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कंपनीज, मतलब देखो हर कंपनी अलग अलग मेथड्स का यूज़ करती है। अब फॉर एग्जांपल कंपनी कुछ यूज़ करिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आए पहले गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट,
इनका मतलब पता है क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है कि जितना भी स्टॉक आपके पास रखा है, इट डजेंट मैटर, जो अभी स्टॉक आया है उसी को आप सेल कर रहे हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले अभी आया है वही अभी चला जाएगा। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में आया था, लास्ट इन, जो सबसे लास्ट में स्टॉक आया था उसको हम फर्स्ट आउट करेंगे। समझ रहे हो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में हमारा जो स्टॉक है, सॉरी स्टॉक आया था, उसको हम सबसे पहले आउट करेंगे, फर्स्ट आउट। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होगा, जो पहले आया वो पहले चला जाएगा। मतलब अभी जितना भी स्टॉक है उसके बाद जो फर्स्ट अभी स्टॉक आया उसी को हम पहले सेल कर देंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या था, जो लास्ट में आया था उसको पहले हम सेल करेंगे। तो कंपनी सब अलग अलग तरीके के मेथड यूज़ करते हैं, सबके सेम मेथड नहीं होते हैं, बहुत से अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। रिस्ट्रिक्ट कंपनीज माइट फेस यूनिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द कोर्स ऑफ देयर बिजनेस। मोर ओवर ए फ्यू कंपनीज मे have unique accounting needs. However, companies are restricted from the exploring other accounting possibility as they have to fit their transactions into the rules specified by the accounting standards. Companies की यूनिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस के अंदर, मतलब सबकी सेम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स तो होती नहीं है, तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जिनकी यूनिक अकाउंटिंग नीड्स होती हैं। तो कंपनीज जो है वो एक्सप्लोर करती है और अकाउंटिंग पॉसिबिलिटीज़ को भी इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, किस तरीके से हम इनको ट्रांजेक्शन्स के अंदर फिट कर सकते हैं। तो उनके लिए अलग से स्पेसिफाइड रूल्स का यूज़ किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अलावा। मतलब कि अब हर घर एक जैसा काम नहीं करता है, हर घर में एक जैसे खर्चे नहीं होते हैं, अलग अलग घर हैं तो अलग अलग तरीके के खर्चे होते हैं। उसी तरीके से अलग अलग कंपनी है तो अलग अलग तरीके के उनके खर्चे होंगे। तो उन यूनिक अकाउंटिंग नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, उन ट्रांजेक्शन्स को करने के लिए अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग टेक्निक्स लगाते हैं कि भाई इन ट्रांजेक्शन को हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारी लिमिटेशंस थी। बट नॉट लीस्ट हमारा टॉपिक है, हाउ इज़ इंडियन एएस हेल्पफुल फॉर बिजनेस। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरीके से हेल्पफुल रहेंगे बिजनेस के लिए। इन सिंपल टर्म, इंडियन एएस हेल्प बिजनेस विद एक्सेप्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, मेकिंग देम applying in foreign investors. Additionally, the standards norms help business carry out necessary changes in case adverse economic conditions arise. देखो, सबसे इजी चीज़ यही है, जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप ग्लोबली मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो, ग्लोबली आप अपने अकाउंट्स को शो कर सकते हो, वो आपके अकाउंट्स को समझ पाते हैं, तो आप फॉरेन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत सी चेंजेस लेके आते हैं बिजनेस के अंदर, इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर। जब आप सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो आपके अकाउंट्स रिलायबल रहते हैं, रिलीवेंट रहते हैं और एक्सेप्टेबल रहते हैं हर जगह पे, फॉरेन मार्केट के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी। इन इंडियन एएस स्ट्रीमलाइंड मेथोलॉजी विच avoid situation of monetary fraud. It help ensure that management of companies does not manipulate or give a false accounting of an essential financial details of the company. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जब आप फॉलो करते हो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तो ये चीज़ें हमें बताते हैं कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ है और कोई भी मॉनेटरी फ्रॉड नहीं हुआ है। और ये हेल्प करती है मैनेजमेंट को कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो कोई भी मैनिपुलेट नहीं की गई है, मतलब कि कोई गलत स्टेटमेंट आपको शो नहीं की गई है। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी कंपनी की डिटेल आपको शो की गई है वो अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शो की गई है, तो बिल्कुल सही आपको जो स्टेटमेंट है वो शो की गई है। दैट्स इट फॉर टुडे। इसके साथ हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया है। देखो, मैंने बहुत डिटेल में आपको चीज़ें करवाई हैं, लगभग ये लगा लो 12-13 दिन में हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि आपको चीज़ें बेसिकली क्लियर हों, बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आए, क्योंकि आप सीए बनने जा रहे हैं, सीए फाउंडेशन की हम तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक एक चीज़ें मैंने पूरी डिटेल में करवाई हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट रहे, फिर कोई टॉपिक रह गया हो, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको कवर नहीं करवाया हो। जितने भी टॉपिक थे चैप्टर फर्स्ट के अंदर वो मैंने पूरी डिटेल में कवर करवाए हैं। फिर भी कुछ रह गया तो बता देना। और अगर इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर लेना। और भी मज़ेदार रील्स आपको इंस्टाग्राम को देखने को मिलेंगी। एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत सी रील्स मिलती हैं आपको, तो वो भी देख लेना। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इंस्टाग्राम का भी।
यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार देना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो सबसे पहले अपडेट हो आप लोग के पास आए। इसमें आपका ही फ़ायदा है भाई, आपको सबसे पहले चीज़ों का पता लगेगा, आपको चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एन्जॉय योर लाइफ।